हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हम ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई की मौत की कीमत अदा करनी होगी, ईरान ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पर हमले के मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने यह सख्त इंतबाह दिया है। खामनाई के करीबी साथियों में शुमार होने वाले लारीजानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में कहा है कि वो अपने रहनुमा की मौत का बदला जरूर लेंगे। उन्होंने लिखा, हम ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई की मौत की कीमत इन्हें चुकानी होगी। हमलों में हमारे रहनुमा समेत कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, हम इसका मुनासिब जवाब देंगे। लारीजानी ने एक और पैगाम में दावा किया है कि जंग के दौरान कई अमेरिकी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें जेलों में रखा गया है। उनका कहना था कि ट्रंप ये कहकर गुमराहकुन बयान दे रहे हैं कि ईरानी हमलों में सिर्फ 6 अमेरिकी फौजी हलाक हुए हैं, जबकि हकीकत में हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाद में मुख्तलिफ हादसात और फर्जी वाक़यात दिखाकर हलाकतों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल पर मुकामी मीडिया से बातचीत करते हुए लारीजानी ने कहा कि ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उन्होंने इस मौके पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का भी जिक्र किया और कहा कि अमेरिकी अफवाज इन्हें कैदी बनाकर ले गई है। इनके मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला की तरह ईरान में भी जल्द जंग खत्म करने की कोशिश की थी, मगर यह मंसूबा नाकाम हो गया। ईरान का बड़ा वार, इसराइल का अमेरिकी थाड़ दिफाई निज़ाम तबाह। मशरक़ी वस्ती में जारी कशीदगी के दौरान इसराइल को एक बड़ा धचका लगने की इत्तलात सामने आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान ने इसराइल के दिफा के लिए नस्ब किए गए अमेरिका के जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड़ को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन हमलों के नतीजे में इस दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुँचा है। इत्तलात में दावा किया जा रहा है कि अब तक ऐसे 4 थाड़ दिफाई निज़ाम मुतासर हुए हैं या तबाह किए गए हैं जो इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। थाड़ एक जदीद अमेरिकी मिसाइल दिफाई निज़ाम है जो फिजा की बुलंद सतह पर आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है और इसे दुनिया के मौसर तरीन दिफाई निज़ामों में शुमार किया जाता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर वाकई इस निज़ाम को नुकसान पहुंचा है तो ये इसराइल के लिए एक तशवीशनाक पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि इसराइल अपनी फिजाई दिफाई हिकमत अमली में अमेरिका के फराहम करदा जदीद निज़ामों पर काफ़ी हद तक इन्हिसार करता है। ईरान का इसराइल के शहर तेल अबीब पर हमला। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के शहर तेल अबीब से सामने आने वाली तस्वीर में आसमान पर धुएं और बुखारात के गहरे निशानात देखे जा सकते हैं, जबकि शहर के एक हिस्से से धुआं बुलंद होता भी दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर इसराइली फौज की उस रिपोर्ट के बाद सामने आए हैं जिसमें बताया गया था कि ईरान की जानिब से इसराइल की तरफ मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक मुल्क का दिफाई निज़ाम मुमकिन खतरात को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। दूसरी जानिब इसराइल की तिब्बी इमरजेंसी सर्विसेज ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि शार्पनर लगने की वजह से जख्मी होने वाले 3 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम हुकाम ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि ये जख्मी मुल्क के किस इलाके में हैं। इससे पहले इसराइली वज़ारत सेहत ने भी इत्तला दी थी कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक तकरीबन 2000 जख्मी अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी है। कुवैत को ताहाल 234 मिसाइलों और 422 ड्रोन हमलों का सामना। कुवैत की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि तनाज़े के आगाज़ से लेकर अब तक मुल्क को 234 मिसाइलों और 422 ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ चुका है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया गया है कि इन हमलों के नतीजे में कई शहरी और रिहायशी मुतासर हुए हैं। मुतासरीन में एक कम उम्र लड़की, कुवैती मुस्लिह अफवाज के 2 एहलकार और सरहदी मुहाफ़िज़ फोर्स के 2 एहलकार शामिल है। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ड्रोन हमलों की वजह से एक सरकारी टावर और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आग लगने के वाक़यात भी पेश आए हैं। ताहम हुकाम का कहना है कि फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुकामात पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है और सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में कर लिया गया है। ईरान में नई क़यादत, मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के तकरीबन 1 हफ्ते बाद इनके बेटे मुज्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में अली खामनाई की वफ़ात के बाद पूरा खित्ता शदीद जंगी सूरत हाल से दोचार हो गया था। 56 साला मुज्तबा खामनाई को इतवार के रोज़ ईरान के आला उलमा ने अपने वालिद का जाननशीन मुकर्रर किया। ईरान के ताकतवर पासदारान इनक़लाब, फौजी क़यादत और अहम सियासी रहनुमाओं ने फौरी तौर पर नए सुप्रीम लीडर की हिमायत का ऐलान किया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी, जिन्हें अमेरिका और इसराइल की जारहियत के बाद ईरान की सिक्योरिटी हिकमत अमली की क़यादत सौंपी गई है, उन्होंने कौम से अपील की है कि वो नए सुप्रीम लीडर के गिर्द मुत्तहिद हो जाएं। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाखर खालिबाफ ने भी इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि नए सुप्रीम लीडर की इताअत एक मजहबी और कौमी फरीज़ा है। मुज्तबा खामनाई ने कभी किसी अवामी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया, ताहम वो कई दहाइयों से सुप्रीम लीडर के करीबी हल्के में एक बाअसर शख्सियत समझे जाते हैं और पासदारान इनक़लाब के साथ इनके करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से इन्हें अपने वालिद के मुमकिन जानशीन के तौर पर देखा जा रहा था।
हमले जारी रहे तो जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब की पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी हमले की धमकी दी। बरतानवी खबररसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान को खबरदार किया है कि वो तेहरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के सिफारती हल का हामी है। तहम अगर मुमलिकत या इसके तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। बरतानवी खबररसा एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि खलीजी ममालिक ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। तहम हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमेरिकी फ़ौज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है, जबकि ईरान का कहना है कि वो खलीजी ममालिक नहीं बल्कि अमेरिकी अहदाफ और मफादात को निशाना बना रहा है। ईरान का मुतालबा है कि खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे बंद किए जाएँ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को शुरू होने वाले हमलों के बाद से सऊदी अरब अपने सफ़ीर के जरिए तेहरान से मुसलसल राब्ते में है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और ईरान का बरतानवी खबररसा एजेंसी की रिपोर्ट पर ताहाल कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। रियासत में पकवान गैस की कोई खिल्लत नहीं, कमिश्नर सिविल सप्लाईज ने कहा। कमिश्नर सिविल सप्लाईज स्टीफन रविंद्रन ने खबरदार किया है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली पकवान गैस सिलेंडरों की सरबराही में बदउनवानियों और गैर मजा से रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने LPG की सरबराही का सिविल सप्लाईज भवन में मुनक्किदा एक इजलास में जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत में LPG ज़खायर, सरबराही और गैर कानूनी रिफिलिंग के मामलात का भी जायजा लिया। स्टीफन रविंद्रन ने ओहदेदारों को बताया कि मगरबी एशिया में जंग और बैनुल-अक़वामी हालात के पेश नज़र ऑयल रिफाइनरीज की पैदावार पर असरात मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से गैस की सरबराही पर सवालिया निशान लग गया है। उन्होंने रियासत में गैस और पेट्रोल के ज़खायर के बारे में मालूमात हासिल की और हिदायत दी कि इन्फोर्समेंट ग्रुपों के जरिए हालात पर नजर रखी जाए, सारिफिन की बुकिंग, डिलीवरी और सरबराही के एदाद शुमार का जायजा लिया जाए। ओहदेदारों ने कमिश्नर सिविल सप्लाईज को बताया कि रियासत में LPG के ज़खायर खातिर ख्वाह हैं और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर में सफाई के लिए JHMC का खुसूसी व्हाट्सएप नंबर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सफाई की खिदमत को मज़ीद मौसर बनाने और शिकायतों की फौरी यकसुई के लिए एक नई व्हाट्सएप खिदमत शुरू की गई है। शहरी अब व्हाट्सएप नंबर 8125966586 पर शिकायत भेज सकते हैं। शहरियों से कहा गया है कि अगर इन्हें अपने इलाके में या सड़कों के किनारे कचरा नजर आए या नालियों में गंदा पानी उबलता हुआ दिखाई दे तो फौरी तौर पर इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की जा सकती है। JHMC की जानिब से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक शिकायत कुरिंदा इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए तहरीरी शिकायत और मुकाम की फ़ोटो रवाना कर सकता है, जिसमें मुकाम की तफसीलात होनी चाहिए। शिकायत मौसूल होने पर JHMC की सफाई टीमों को चौकस कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द मसले की यकसुई की जाएगी। JHMC ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने शहर को साफ सुथरा रखने को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में शहरियों से ताउन की ख्वाहिश की गई है। कॉलेज जाने वाली तालिबात को अनकरीब इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम की जाएंगी। 9 दिसंबर तक शहर की सड़कों से तमाम डीजल बसें ख़त्म करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के लिए कई अहम ऐलानात किए। इतवार को प्रजा भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक कॉलेज जाने वाली तालिबात को बहुत जल्द इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। अगरचे रवा माली साल में यह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हुकूमत इस मनसूबे पर संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी ही मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तैयार करदा अशिया को अमेज़न जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पर फ़रोख्त करने की सहूलत फराहम की है ताकि मुक़ामी टैलेंट को आलमी सतह पर पहचाना जा सके। इसके अलावा इंदिरा बाजार के जरिए भी ख़वातीन को कारोबारी मौक़े दिए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में तब्दीलियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक हैदराबाद में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने ऐलान किया है कि 9 दिसंबर तक शहरों की सड़कों से तमाम डीजल बसें ख़त्म कर दी जाएंगी और इनकी जगह EVAC बसें चलाई जाएंगी, जिनमें ख़वातीन का मुफ्त सफ़र जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि रियासत में 1000 बसों की मालिकीन अब ख़वातीन हैं और इन्हें शमसी तवानाई की पैदावार में भी शामिल किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने समाज में ख़वातीन के साथ होने वाले इम्तियाज़ पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि घर और दफ्तर दोनों जगहों पर इनकी मेहनत को वो मुकाम नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने पुलिस और इंतजामिया में ख़वातीन ओहदेदारों की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि हैदराबाद कलेक्टर और SIB की क़यादत जैसे अहम ओहदों पर ख़वातीन को फ़ायज़ करना हमारी हुकूमत की तरजीह को ज़ाहिर करता है। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का 16 मार्च को आगाज़। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना कानून साज असेंबली और कानून साज काउंसिल का इजलास तलब करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का 16 मार्च से आगाज़ होगा और इजलास के पहले दिन 11:45 पर गवर्नर असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया है, जबकि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले शिव प्रताप शुक्ला का हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना तबादला किया गया। असेंबली के बजट इजलास के आगाज़ तक अगर शिव प्रताप शुक्ला ओहदे का जायजा लेते हैं तो वो दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बसूरत दिगर जिष्णुदेव वर्मा ही दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। हुकूमत ने 20 मार्च को बजट की पेशकशी का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का मालियाती साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। तवक्को है कि बजट सेशन 10 दिन तक जारी रहेगा और रियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल में बजट के हंगामा खेज़ होने का इम्कान है।
बरक़ी शरहों में कोई इजाफा ना करने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ऐलान। तेलंगाना के बरक़ी सारिफिन को बड़ी राहत देते हुए सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ऐलान किया है कि साल 2026-27 के दौरान बरक़ी शरहों में कोई इजाफा नहीं होगा। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की अवामी समात में शिरकत करते हुए सौदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने डिस्कॉम्स के लिए दरकार बजट की तफसीलात से वाकिफ कराया। कंपनी के सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश वी पाटिल ने कहा है कि साल 2026-27 में कंपनी की माली ज़रूरत 50,242 करोड़ है, जबकि मौजूदा बरक़ी सारिफ से कंपनी को 40,669 करोड़ की आमदनी का इम्कान है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 9,583 करोड़ का खसारा हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त किया जाएगा। एसएससी एग्जाम्स का 14 मार्च से आगाज़। तेलंगाना में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी एसएससी पब्लिक एग्जाम्स का 14 मार्च से आगाज़ होगा, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। एग्जाम्स की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन रहेंगे। एग्जाम्स में जुमला 5,17,727 रेगुलर उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्को है, जिनमें 2,56,811 तालिबात ने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कराया है। प्राइवेट और एक मरतबा नाकाम उम्मीदवारों की तादाद 10,512 है। प्राइवेट स्कूलों के तलबा की तादाद 2,50,015 दर्ज की गई है, जबकि सरकारी स्कूलों के तलबा 2,07,573 हैं। वेलफेयर स्कूल्स के तलबा की तादाद 60,139 दर्ज की गई। ओहदेदारों के मुताबिक पहली मरतबा हॉल टिकट पर तलबा के लिए QR कोड दिया गया, जिसके तहत इम्तिहानी मराकज़ की रहनुमाई रहेगी। हॉल टिकट्स तमाम स्कूलों को स्पीड पोस्ट के जरिए रवाना कर दिए गए हैं और महकमे तालीम की वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। मी सेवा व्हाट्सएप नंबर 8096958096 से भी हॉल टिकट हासिल करने की सहूलत रहेगी। सेक्रेटरी महकमे तालीम योगिता राणा ने एग्जाम्स की तैयारियों का जायजा लिया। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त। तेलंगाना ने गरीबों के लिए मकानात की तामीर से मुतल्लक इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में बदउनवानियों और करप्शन की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त दायर की है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने मुल्क जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक खातून की जानिब से तहरीर करदा मकतूब को मफाद आम्मा की दरख्वास्त में तब्दील करते हुए समात का आगाज़ किया है। खातून ने इंदिरम्मा हाउसिंग के तहत मकानात के अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर करप्शन की शिकायत की। खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मंडल और देहात की सतह पर ओहदेदारों ने मुस्तहिक़ीन की दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर दिया है। ओहदेदारों ने हक़ीक़ी मुस्तहिक़ीन का पता चलाने के बजाय एक गुमराहकुन सर्वे का सहारा लिया और रुखूमात हासिल करते हुए इस्तिफ़ादा कुनंदगान के नामों को खत्तियत दी गई। 50,000 से 1 लाख रुपए की रकम हासिल की गई। अभिषेक मानु सांघवी ने 2,869 करोड़ रुपए के असासजात का इंकशाफ किया। तेलंगाना से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानु सांघवी ने अपने हलफनामे में 2,860.36 करोड़ के असासजात का इंकशाफ किया है, जो इनके और इनके अहलिया के मुश्तरका असासजात हैं। पर्चा नामजदगी के अदखाल के साथ अभिषेक मानु सांघवी ने असासजात की तफसीलात पर मुश्तमिल हलफनामा दाखिल किया। मच्छरों की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात पूनम प्रभाकर ने कहा। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मच्छरों की बहुतात से निपटने के लिए इक़दामात करने का फैसला किया है। हैदराबाद के कई इलाकों में मच्छरों के खतरे से निपटने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कमिश्नर JHMC RV कन्नन को इस सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों से निपटने के लिए किए गए इक़दामात का जायजा लेते हुए इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि स्कूलों, तामीरी मुकामात और पानी के ज़ख़ायर की निशानदही करते हुए मच्छरकश अद्वियात और स्प्रे का छिड़काव करें। बम रुकनुद्दौला झील की बहाली, चीफ मिनिस्टर ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल पुराने शहर के शिवरामपल्ली में वाक़ तारीखी बम रुकनुद्दौला झील की बहाली और तज़य्यीन नौ के कामों का इफ्तिताह किया। झील के तरफ गैर कानूनी कब्ज़ों की बर्खास्तगी के जरिए एक खूबसूरत पार्क तामीर किया गया। निज़ाम दौरे हुकूमत की झील के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का काम हैदरा ने अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील, मीरालम तालाब के करीब फ्लाईओवर की तामीर का तयक़्क़ुन दिया। उन्होंने मूसा नदी की तरफ 55 किलोमीटर तक नाइट इकोनॉमी के तहत रात भर तिजारती सरगर्मियों के लिए मनसूबाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में रात 1 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई है और नौजवानों को रोजगार की फराहमी और पुराने शहर की मुआशी तरक्की के लिए रात भर तिजारती सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने निज़ाम हैदराबाद की तामीरी सरगर्मियों की सताइश करते हुए कहा कि हैदराबाद को सैलाब से बचाने के लिए उस्मान सागर और हिमायत सागर तामीर किए गए। हैदराबाद में जगह जगह खूबसूरत झीलें तामीर की गई, जिन पर नाजायज़ कब्जे हो चुके हैं। झीलों और पहाड़ों का हैदराबाद शहर आज कचरे का मरकज़ बन चुका है। जगह जगह कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ओल्ड सिटी दरअसल ओरिजिनल यानी असल शहर है। एक तरफ चार मीनार, दूसरी तरफ गोलकुंडा खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। हैदराबाद की तमाम तारीखी इमारतें निज़ाम सरकार की देन हैं, जिनमें उस्मानिया हॉस्पिटल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, असेंबली, फलकनुमा पैलेस, पुराना पुल और दीगर तामीरात शामिल है। उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल की क़दीम इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करके गोशा महल में नई इमारत तामीर की जा रही है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को हिदायत दी है कि बम रुकनुद्दौला झील की तरफ लेक पुलिसिंग का इंतजाम करके ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
मार्च में ही गर्मी का कहर, तेलंगाना में दर्ज हरारत 40 डिग्री के करीब। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत तेजी से बढ़ रही है। मार्च के पहले ही हिस्से में सूरज की तपिश अपने उरूज पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंचने से अवाम शदीद गर्मी से परेशान हैं। दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासत के कई इलाकों में आज तकरीबन 48 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया, जिससे तशवीश पैदा हो गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पहले ही खबरदार किया था कि इस साल गर्मी की शिद्दत वक्त से पहले शुरू हो सकती है, मगर सूरज की तपिश ने अवाम को बेहाल कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलना मुश्किल महसूस हो रहा है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड सतह पर दर्जा हरारत दर्ज किया जा रहा है। इतवार के रोज जिले निजामाबाद के एडीपल्ली मंडल के जंगमपेट में 38.8 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जिले जगत्याल के धर्मपुरी मंडल के जायना में 38.6 डिग्री, महबूबनगर के देवराकोंडा में 38.6 डिग्री, रंगारेड्डी जिले के मोहनाबाद मंडल के रेड्डीपल्ली में 38.6 डिग्री और संगारेड्डी जिले के कोहिर मंडल के दुगवाल में भी 38.6 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज हुआ। जबकि सबसे कम दर्जा हरारत यादाद्री भोंगिर जिले के भोंगिर में 36.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश में राशन कार्ड सारिफिन को बड़ा झटका। आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत ने रियासत के राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए सर्विस चार्जेस यानी खिदमाती फीस में भारी इजाफा कर दिया है। हुकूमत के ताज़ा तरीन अहकामात के मुताबिक नए कार्ड के लिए दरख्वास्त देने, डुप्लीकेट कार्ड हासिल करने, कार्ड में नए अराकीन के नाम शामिल करने या हटाने, तफसीलात में दुरुस्तगी, पते की तब्दीली और कार्ड की तकसीम जैसी तमाम खिदमात के लिए अब सारिफिन को पहले से कहीं ज़्यादा फीस अदा करनी होगी। ये बढ़ी हुई कीमतें फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दी गई हैं। जिन खिदमात के लिए पहले 24 रुपये अदा करने पड़ते थे, इन्हें बढ़ाकर अब 100 रुपये कर दिया गया है। कार्ड की तकसीम की फीस जो पहले 48 रुपये थी, अब बढ़ाकर 200 रुपये हो गई है। ये तमाम खिदमात मी सेवा, ग्राम वार्ड सेक्रेटेरिएट, सिटीजन पोर्टल और व्हाट्सएप गवर्नेंस के जरिए हासिल की जा सकती है। अवाम का मानना है कि कार्ड में छोटी मोटी तब्दीलियों के लिए भी इतनी ज़्यादा फीस वसूल करना गरीब खानदानों पर इजाफी बोझ है। दूसरी जानिब हुकूमत ने राशन के निज़ाम में कई अहम तब्दीलियाँ भी की हैं। रियासत के तमाम मुस्तहिक़ीन को QR कोड वाले नए कार्ड्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने घर घर राशन पहुँचाने वाली गाड़ियों की सहूलत खत्म कर दी है। तमाम बुजुर्ग शहरियों के लिए राशन डीलर्स अब भी घर जाकर सामान पहुँचाएंगे, जबकि दीगर अफराद को राशन की दुकानों पर जाकर अशिया लेनी होंगी। राशन की फराहमी के सिलसिले में एक मुस्बत कदम ये उठाया गया है कि अब चावल और शक्कर के साथ साथ रागी, जवार और गेहूं का आटा भी फराहम किया जा रहा है। खास तौर पर गेहूं का आटा, जिसकी मार्केट कीमत 70 रुपये फी किलो है, हुकूमत सिर्फ 20 रुपये फी किलो के हिसाब से फराहम कर रही है। जंग का असर, 500 से ज्यादा आंध्र प्रदेश के शहरी खलीज ममालिक से वतन वापस। आंध्र प्रदेश प्रवास तेलुगु संगम के मुताबिक मगरबी एशिया में कशीदगी के दौरान वहां फंसे हुए अफराद को वापस लाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें कोशिशें कर रही हैं। इस दौरान 500 से ज्यादा आंध्र प्रदेशी शहरियान अपने वतन पहुंच चुके हैं। बताया गया है कि इनमें ज्यादातर अफराद आरजी वीज़ों पर सफर करते हुए खलीजी ममालिक में फंस गए थे। तंजीम के सदर रवि वेमोरी के मुताबिक हमने UAE, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में फंसे हुए मुसाफिरों के वापस आने के इंतजाम किए। कुछ अफराद को दुबई से मस्कत मुंतकिल किया गया और वहां से वो भारत पहुंचे, जबकि कुछ दीगर अफराद निजी हवाई जहाज़ों के जरिए बराह रास्त वतन आए। रवि वेमोरी ने बताया कि बहरीन में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए तकरीबन 50 पादरी वहां ही फंस गए, क्योंकि वहां बराह रास्त परवाजें दस्तयाब नहीं थी। इन्हें सऊदी अरब या दीगर रास्तों से वापस लाने के लिए हुक्काम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदद के लिए राब्ता करने वाले अफराद के साथ दिल्ली में AP भवन के एहलकार भी इंतजाम कर रहे हैं। रवि वेमोरी ने मजीद कहा कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले बहुत से भारतीय शहरी तेल और गैस कंपनियों के साथ साथ सरकारी मुलाजिमतों में भी हैं। ये सब अहम कारकुनों की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मौजूदा सूरत हाल में इनका फौरी तौर पर वापस आना मुमकिन नहीं था। हिंदुस्तान में कितने दिनों का ईंधन मौजूद है, हुकूमत की रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में खाम तेल और साफशुदा पेट्रोलियम मसनूआत की शक्ल में 250 मिलियन बैरल यानी तकरीबन 4000 करोड़ लीटर ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में सिर्फ 25 दिन के लिए ईंधन मौजूद होने की जो बातें फैलाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सप्लाई निज़ाम में मौजूद ज़खायर 7 से 8 हफ्तों यानी तकरीबन 2 महीने तक के लिए काफ़ी हैं। ये ज़खायर मंगलूर, पडूर और विशाखापट्टनम में कायम स्ट्रैटेजिक मराकज़ के अलावा टैंकों, पाइपलाइनों और समंदरी जहाज़ों में महफूज हैं। बताया गया है कि एक दहाई पहले भारत 27 ममालिक से तेल दरामद करता था, जबकि अब ये तादाद बढ़कर 40 ममालिक हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की तेल दरामदात में से सिर्फ 40% अबनाए हरमुज के रास्ते आती है, जबकि बाकी 60% रूस, मगरबी अफ्रीका, अमेरिका और वस्ती एशिया के रास्तों से पहुंचती हैं। इस तरह मुल्क एक ही समंदरी रास्ते पर इन्हिसार नहीं करता और ईंधन की सलामती के हवाले से खदशात कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हालात में सप्लाई में किसी बड़े हंगामी बहरान का खतरा नहीं है। रूस से तेल की फराहमी जारी,
हुकूमत हिंद ने कहा। हुकूमत के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा तेल फराहम करने वाला मुल्क अब भी रूस है। आलमी सियासी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी के लिए किसी दूसरे मुल्क की इजाज़त पर इन्हिसार नहीं किया। गुज़िश्ता महीने भी रूस से तेल की दरामदी जारी रही। गुज़िश्ता 4 वर्षों में भारत में तेल की कीमतें निस्बतन मुस्तहकम रही हैं। साल 2022 से फरवरी 2026 तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 0.67% कमी आई, जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान में 55% और जर्मनी में 22% इजाफा हुआ। बताया गया है कि सारिफिन पर बोझ कम रखने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 24,500 करोड़ रुपए और LNG पर 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान बर्दाश्त किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता 12 सालों में मुल्क में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन की किल्लत नहीं हुई। मुल्क में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक 44 मिलियन बैरल खाम तेल का मुतबादिल हासिल हो चुका है। भारत में सालाना तेल की तलब तकरीबन 210 से 230 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि मुल्क की रिफाइनिंग सलाहियत बढ़कर 258 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। ईंधन की सरबराही मुतासर नहीं हुई, लेकिन कीमतों में इजाफा। जनूबी एशिया में कशीदगी के दरमियान अगरचे ईंधन की सप्लाई में रुकावट नहीं है, लेकिन खाम तेल की बढ़ती कीमतें तशवीश का बाइस हैं। जंग शुरू होने वाले दिन 28 फरवरी को खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल थी, जो अब बढ़कर $92 फी बैरल हो गई है। LNG की कीमत भी तकरीबन दुगनी होकर $24 से $25 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक अगर खाम तेल की कीमत में $10 फी बैरल इजाफा होता है तो मुल्क में अफराद-ए-ज़र की शरह 20 से 25 बेस पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। अगर सारिफिन पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स कम करे तो मालियती खसारा बढ़ने का खदशा है। जंग के असरात, स्टील की कीमत में भी हो सकता है इजाफा। रिसर्च इदारे बिग मिनट के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे माल बर्दारी के अखराजात भी बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में भारत समेत दुनिया के स्टील की सनत को मुस्तकबिल में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल, LNG और नकलो और हमल के अखराजात में इजाफा बराह रास्त स्टील और इससे मुताल्लिक़ मसनूआत की कीमतों पर असरअंदाज हो रहा है। जंग के आगाज़ के बाद खाम तेल की कीमत में $22 फी बैरल से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि माल बर्दारी के अखराजात में तकरीबन 40% इजाफा हो गया है। इंश्योरेंस सहूलतें महदूद होने की वजह से जहाज रानी के किराए में भी नुमायां इजाफा हुआ है। कोयला और खाम मादानियात की कीमतें बढ़ने से भी फौलाद की आलमी मंडी मुतासिर हो रही है। माहिरीन का ख्याल है कि कंपनियां बढ़ते हुए अखराजात आखिरकार सारिफिन तक मुंतकिल कर देंगी। सदर जमहूरिया के वॉशरूम में पानी नहीं, वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे मगरबी बंगाल के दौरान प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर एक बड़ा तनाज़ा पैदा हो गया है। मरकजी मोतमद दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी को एक खत रवाना करते हुए खिलाफ वर्जियों के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। खत में वजारत दाखिला ने सवाल किया कि क्यों चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, DGP सदर जमहूरिया का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं थे। खत में ये बात नोट की गई कि सिलीगुड़ी के मेयर मौजूद थे, जो प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। जरा के हवाले से PTI ने बताया कि सदर जमहूरिया के वॉशरूम में पानी नहीं था। मरकज़ ने इस मामले पर भी रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की है। मरकज़ ने लम्हे आखिर में क़बायली प्रोग्राम के मुकाम की तब्दीली पर भी वजाहत तलब की है। ट्रंप के मौफ़ी के दावे को ईरान ने क्या मुस्तरद, कहा 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। मशरक़ी वस्ता में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से बरकरार है और इस दौरान बयानात और दावों की जंग भी तेज़ हो गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने मगरबी एशिया में अपने उन पड़ोसी ममालिक से मुआफ़ी मांग ली है जहाँ इसने फ़िज़ाई हमले किए थे। तहम ईरानी क़यादत ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान अपने खिलाफ हमला करने वालों के सामने झुकने वाला नहीं और हर लम्हे का भरपूर जवाब जाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने यह बयान उस वक्त दिया जब वो हालिया हमलों में जख्मी होने वाले शहरियों की इयादत के लिए एक अस्पताल गए थे। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिकी सदर के बयानात को दुश्मन क़ुव्वतों ने गलत अंदाज में पेश किया है ताकि खित्ते के ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जा सकें। इनके मुताबिक ईरान ने किसी से मुआफ़ी नहीं मांगी और न ही अपनी दिफाई कार्रवाइयों से पीछे हटा है। उन्होंने कहा कि बाज़ हल्क़ों ने ईरान के इस फैसले को कि खलीजी ममालिक के खिलाफ हमले मुअत्तल किए गए हैं मुआफ़ी के तौर पर पेश किया, जबकि हकीकत में ईरान ने अपने दिफाई इक़दामात जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर और दोस्ताना ताल्लुक़ चाहता है, लेकिन अगर किसी मुल्क की सरज़मीन से ईरान पर हमला किया जाता है तो इसे जवाब देने पर मजबूर होना पड़ता है। इनके मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई किसी मुल्क के साथ दुश्मनी की अलामत नहीं बल्कि ईरान के दिफाई हक़ का हिस्सा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।